हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्लब फुटबॉल फाइनली वापस आ चुका है एंड आज बारसा का अगेंस्ट एल्चे सीज़न ओपनर है आफ्टर अ वंडरफुल वर्ल्ड कप एंड बहुत ही तबाही वाली ट्रांसफ़र विंडो डेको ने जो हमें प्रोवाइड करी है। बार्सिलोना आज फाइनली बैक है एंड इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट स्क्वाड का ब्रेकडाउन थोड़ा मिलेगा एंड वी विल टॉक अबाउट सम रीसेंट टैक्टिक्स जो लाइक प्री सीजन गेम्स में हुई, सम प्लेयर्स जो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस में खेलते हुए दिखाई दिए। वी विल टॉक अबाउट आर साइनिंग्स एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस स्क्वाड इस सीज़न के लिए आई लेट यू गाइज नो। तो वीडियो में एंड तक बने रहना एंड वील स्टार्ट बाय फ्रेशली टॉकिंग अबाउट आर न्यू साइनिंग्स। पहली साइनिंग हमारी गॉर्डन, सेकंड आरडीएमई, देन वी साइंड कांसेलो एंड रॉड्री एज वेल एंड बिसीवू भी हमने साइन किया एज आर प्रोस्पेक्ट विंगर एंड अब आई गेस लिवाकोविच के साथ भी हमारी पर्सनल टर्म्स अग्री हो चुकी है, बट लिवाकोविच की साइनिंग नेक्स्ट सीजन होगी बिकॉज वो एज अ बैकअप गोलकीपर है फॉर अस, लाइक फॉर जॉन गार्सिया एंड नेक्स्ट सीजन शेज़नी हमें लीव करेगा। उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है तो लिवाकोविच की साइनिंग हमें नेक्स्ट सीज़न देखने को मिलेगी। बट अगर हम स्टार्ट करें विद आर न्यू साइनिंग्स तो गॉर्डन एंड आरडीएमई हमारी विंग्स के लिए, हमारे प्रेसिंग स्ट्रक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साइनिंग्स है आई फील एंड काफ़ी ही मतलब आई फील बहुत ही अच्छे प्राइस में, कंसिडरिंग कि आज की मार्केट बहुत इन्फ्लेटेड प्राइजेस में प्लेयर्स को बेचती है। वी हैव सीन मॉर्गन रॉजर्स, एलियट एडरसन जैसे प्लेयर्स 130 120 मिलियन में जा रहे हैं। इवन डियोमांडे 120 125 मिलियन का मैड्रिड ने अभी अभी खरीदा है। इन दैट केस आई फील गॉर्डन with the age bracket, with the things that he provides हमारे सिस्टम के लिए at only 70 million is a cheap deal। प्लस आरडीएमई यंग प्रोस्पेक्ट है, लाइक एक्सपीरियंस भी है खेलने का, बहुत 3-4 साल 5 साल से खेलता हुआ आ रहा है एंड ओनली फॉर 22 मिलियन प्लस एड ऑन्स मिला के लगभग 30 मिलियन के अराउंड का आरडीएमई मिला है एंड इंस्टेंटली 100 मिलियन में हमने 2 प्लेयर साइन कर लिए जो हमारे स्क्वाड को बहुत अच्छे लेवल तक पहुंचा सकते हैं। हमारे प्लेयर्स को रेस्ट दे सकते हैं। रफीनिया की इंजरी हमने देखा ही है लास्ट सीजन क्या हुआ था, सो आई फील गॉर्डन का और आरडीएमई का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लमीन को ऑन द राइट विंग भी हमें ईजी बहुत ज़्यादा रेस्ट देने का मौका मिलेगा। इसके अलावा इफ़ वी टॉक अबाउट आर ब्लॉकबस्टर साइनिंग रॉड्री, आई फील रॉड्री के आने से ये टीम अपना 10% 20% लेवल और अप कर देती है। आई फील सिर्फ एक रॉड्री के एक्सपीरियंस के वजह से ही हमारी टीम का लेवल इन द यूसीएल नॉकआउट्स, इवन इन ला लीगा और कोपा डेल रे के नॉकआउट्स के अंदर हमारा लेवल बहुत बढ़ जाएगा। एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, यूसीएल विनर है, बैलन डॉर विनर है, वर्ल्ड कप विनर है विद आर अदर 8-9 प्लेयर्स एंड लाइक इसके साथ रॉड्री की साइनिंग के साथ आई फील हमें अपने मिडफील्डर्स को काफ़ी ज़्यादा रेस्ट देने का मौका मिलेगा, स्पेशली पेड्री, क्योंकि पेड्री का वो जो रोल था हमारी टीम में हमेशा से मिसिंग था। पेड्री वो जो चीज़ें करता है वो हमारी टीम में और कोई नहीं कर सकता, बट अब विद रॉड्री हमारी टीम में हमें एक और डायनेमिज्म मिलेगा एंड अब पेड्री भी रेस्ट कर पाएगा इफ़ सम गेम्स के अंदर पेड्री इज़ नॉट फिट, इज़ नॉट एबल टू प्ले, और मतलब अगर फटीग एंड ऑल है तो हम ईजिली रॉड्री को सब खिला सकते हैं विदाउट पेड्री। वी हैव बर्नाल, वी हैव जाबी एस्पार्थ, वी हैव गावी, ओल्मो, फर्मिन, एवरीबडी कैन प्ले। हमारी मिडफील्ड काफ़ी स्टैक्ड है एंड रॉड्री का इसमें आने हमारी टीम में आने का बहुत फ़ायदा होने वाला है इस सीज़न आई फील। इसके अलावा हमारी पूरी स्क्वाड का अगर ब्रेकडाउन हो तो हमारी स्क्वाड के अभी ये प्लेयर्स है, दीज आर द प्लेयर्स। इसके अंदर मैंने ऐड किया है हमज़ा को भी एज अ स्ट्राइकर, क्योंकि प्री सीजन में हमज़ा कॉन्टिन्यूसली हमें खेलते हुए दिखे एवरी गेम एंड आई फील क्योंकि हमने अभी तक कोई स्ट्राइकर साइन नहीं किया एंड विद फेरान एंड लेवेंडोस्की लीविंग, आई फील हमज़ा अगर हम किसी को नहीं स्ट्राइकर पे साइन करते हैं, इवन हम कर भी लेते हैं, तो आई फील हमज़ा इज़ गोना बी द bench player that for our striker position this season. If not, then he could be a starter if he performs well. अभी तक he has performed well, so I have high hopes from him, but we'll have to see कि सीजन में क्या होता है। इसके अलावा हमें विंगर्स के पोजीशन में लमीन, आरडीएमई है एंड गॉर्डन एंड रफीनिया है। कैम की पोजीशन में हमारे पास फर्मिन एंड ओल्मो है एंड मिडफील्ड के अंदर भी हम बिल्कुल स्टैक्ड है, पेड्री, डियोंग, रॉड्री, बर्नाल, इवन जावी एस्पार्थ भी मिडफील्ड में खेल सकता है। सेंटर बैक पोजीशंस में हमने अराहो को जाने दिया है ऑन लोन टू लिवरपूल एंड आई फील ये बहुत अच्छी डील है फॉर हिम
एज वेल एंड फॉर अस एज वेल, बिकॉज हमें पर्सनली वेज कैप बहुत रिड्यूस हो गया क्योंकि लिवरपूल हैव अग्रीड टू पे ऑल हिज वेजेस फॉर द होल 1 year लोन. एंड क्रिश्चियनसन अगर फिट रहता है, वी हैव मोर देन इनफ स्क्वाड डेप्थ. आई स्टिल फील कि हमें एक और सेंटर बैक सिर्फ एक एक्सपीरियंस के लिए साइन करना चाहिए इन दैट सेंटर बैक रोल. बट वील हैव टू सी कि अभी 6-7-5 दिन में क्या होता है ट्रांसफर विंडो में. सो मार्टिन, क्रिश्चियनसन, कुबार्सी एंड गार्सिया हमारे सेंटर बैक रहेंगे. कूंडे भी सेंटर बैक खेल सकता है. वी हैव सीन दैट इन द लास्ट प्री सीजन गेम कि फ्लिक ने कूंडे को एज अ सेंटर बैक ट्राई करवाया था. कूंडे और जावी एस्पार्थ राइट बैक के हमारे ऑप्शंस है. हेक्टर फोर्ड भी अभी एट दिस पॉइंट स्क्वाड के साथ है, बट देर इज़ मोस्ट लाइकली अ चांस कि वो शायद से डॉर्टमुंड के साथ लाइक लोन डील या साइनिंग अगर हम उसको बेचना चाह रहे तो हो जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से उसके लिंक्स आ रहे हैं. सो वील हैव टू सी कि उसमें क्या होता है. एंड लेफ्ट बैक में हमने बाल्डे और कांसेलो है हमारे पास. बाल्डे के अभी रिसेंटली लिंक्स आए हैं विद सम क्लब्स इंग्लैंड में. मैन यूनाइटेड ने पूछा था उससे अबाउट लाइक द प्राइस एंड एवरीथिंग करके कि अगर लाइक बारसा इज़ विलिंग टू सेल हिम. तो बाल्डे का भी अभी स्पेकुलेशन में है. वी डोंट नो क्या होगा, बट आई होप ही स्टेज बिकॉज पोटेंशियल बहुत हाई है. हाँ, इवन दो ये पिछला सीजन इतना अच्छा नहीं गया, इंजरी एंड एवरीथिंग, बट आई स्टिल फील कि ही कैन प्रोवाइड लाइक एक लॉन्ग टर्म में बहुत कुछ हमें. एंड कांसेलो के होने से थोड़ा एक्सपीरियंस है तो थोड़ा लाइक सीख सकता है. ही इज़ स्टिल वेरी यंग, तो हाई पोटेंशियल की वजह से आई स्टिल फील कि उसे रहना चाहिए. लामासिया प्लेयर है तो लाइक ऑब्वियसली देयर इज़ अ सॉफ्ट स्पॉट. इसके अलावा जॉन गार्सिया एंड हमारा शेजनी रहेगा इन कीपर पोजीशन. वेल, थोड़ा सा बात कर लेते हैं हमारे प्री सीजन गेम के ऊपर. गैम्पर ट्रॉफी के अंदर जो हमारी मैच हुआ था, वेल उस मैच में हमने कुछ नई नई चीज़ें देखी. फर्स्ट ऑफ ऑल, हमजा एज अ स्ट्राइकर हमारा खेला. रफीना एंड लमीन हमारे पास थे. एंड मिडफील्ड के अंदर फरमिन, बर्नाल एंड जावी एस्पार्ट देखने मिला. एंड जावी एस्पार्ट को मिडफील्ड के अंदर खिलाया है प्री सीजन में फ्लिक ने इस टाइम. एंड वेल उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी, लाइक जेन्युइनली अच्छी थी. एंड आई गिव हिम अ सॉलिड 8/10. प्रॉपर प्रेस करता है एंड लाइक हंग्री फॉर द बॉल, कंपोजर है, नॉट नर्वस एट ऑल. तो आई फील कि एक अच्छा ऑप्शन है मिडफील्ड में. अगर किसी को इंजरी होती है आगे जाके तो वी स्टिल हैव प्लेयर्स दैट कैन प्ले फॉर अस इन टर्म्स ऑफ कि अगर किसी को बेंच करना है लाइक रेस्ट देने के लिए एवरीवन. सो आई फील जावी एस्पार्ट बहुत अच्छा खेला है. एंड आई ऑल्सो फील कि एल्चे वाली गेम में शायद से हमें जावी एस्पार्ट स्टार्ट करता हुआ देखे, क्योंकि कंसिडरिंग कि पेड्री और रॉड्री अभी नहीं खेलेंगे, अभी अभी वापस आए हैं वर्ल्ड कप से. एंड रॉड्री तो अभी अभी साइन हुआ है, 1-2 ट्रेनिंग सेशंस ही हुए हैं रॉड्री के. तो आई फील पेड्री और रॉड्री शायद से ना खेले तो वी कैन सी जावी एस्पार्ट प्लेइंग ओवर देयर. इसके अलावा कूंडे हमने सेंटर बैक पे देखा एंड आई फील काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी कूंडे की, कंसिडरिंग कि उसका लास्ट सीज़न इतना अच्छा नहीं गया था, आउट ऑफ फॉर्म था. सो इस सीज़न थोड़ा रीगेन कर रहा है वो फॉर्म. एंड ये जो नई चीज़ हमने देखी कि एरिक गार्सिया एट राइट बैक एंड कूंडे एट सेंटर बैक, हो सकता है कि इसको लाइक फ्लिक टेस्ट आउट कर रहा हो कि इन गेम्स अगर हमें चाहिए एज अ सेंटर बैक कोई एक एक्सपीरियंस, बिकॉज जेरार्ड मार्टिन इज नॉट दैट एक्सपीरियंस. ही इज ट्रेडिशनली अ लेफ्ट बैक विच कन्वर्टेड इनटू अ लेफ्ट सेंटर बैक. तो मे बी वी कैन सी कि कूंडे और कुबारसी हमें स्टार्ट करते हुए दिखे इन द अपकमिंग गेम्स एंड बड़ी गेम्स में भी. बट वी स्टिल हैव टू सी, बिकॉज एक ही मैच हुआ है तो वी डोंट नो कि फ्लिक क्या सोच रहा है. बट आई स्टिल थिंक कि हाँ, ये एक्सपेरिमेंट ठीक है, इट्स फाइन, क्योंकि कुंडे की नेचुरल पोजीशन एज अ सेंटर बैक ही है. हाँ, वो बारसा में स्टार्टिंग से राइट बैक खेला है, बट उसकी नेचुरल पोजीशन सेंटर बैक ही रही है. तो विल सी कि वो कैसा रहता है. इसके अलावा हमजा के बारे में मेरे को 2 मिनट बात करना है, बिकॉज आई फील लाइक कि आई पर्सनली हैव हाई होप्स फ्रॉम हिम, क्योंकि पर्सनली लाइक मुझे को उसका गेम काफ़ी अच्छा लगा. कंसिडरिंग कि हमारे पास अभी भी कोई स्ट्राइकर नहीं है, आई फील कि हम उस पर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं एज अ प्रॉपर 9, बिकॉज गॉर्डन एंड आरडीएमई कैन प्ले एज स्ट्राइकर्स बट दे आर ऑल्सो नॉट प्रॉपर 9s. देयर नेचुरल पोजिशंस आर ऑन द विंग्स. ठीक है, तो वो प्रॉपर अपना जो वो एक रोल होता है जो लेवा और जो फरहान करते थे वो हमें नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे. बट इन प्लेस ऑफ हमजा हम वो एक प्रोफाइल जो मिस करते हैं वो हमें वो दे सकता है. द थिंग इज द बिगेस्ट लाइक डाउट इज कि वो कितना रेडी है.
Like, is he actually ready to be a starter day in, day out for us in big games, for La Liga की games and everything? तो बिकॉज प्री सीजन में ही वॉज वेरी गुड, बट प्री सीजन एंड रियल सीजन में बहुत डिफरेंस होता है जब एक्चुअल कंपटीशन स्टार्ट होता है. अब हर हफ्ते मैचेस हो गए, तो इज ही रेडी टू टेक दैट वर्कलोड? तो और एक्सपीरियंस की भी बात होती है कि हमारा भाई मेन स्ट्राइकर अगर बन रहा है तो लाइक ही हैज़ टू फिनिश दोज चांसेस. फरहान के साथ भी बिकॉज हमारे को सेम प्रॉब्लम थी, एंड दैट्स द मेन रीज़न हमने शायद से उसको सेल भी किया. तो आई स्टिल फील कि हमें उसे ट्रस्ट करना चाहिए. वी शुड ट्राई हिम आउट, एंड इफ़ ही परफॉर्म्स देन वाई नॉट लाइक गिव हिम अ चांस. इसके अलावा हमारी स्क्वाड अगेंस्ट एल्चे की थोड़ी बात करते हैं क्योंकि हमारा आज ही मैच है. सो आई फील कि जो हमारा प्री सीजन का जो अभी जस्ट गैम्बा ट्रॉफी का मैच था, हमारी ऑलमोस्ट सेम स्क्वाड होगी. मे बी वी कुड सी पेड्री स्टार्ट, आई डोंट नो, बिकॉज अभी कुछ ऐसे कन्फर्मेशन नहीं है दैट हाउ फिट ही इज़, क्या शार्पनेस है, लाइक इज़ ही रेडी फॉर अ फुल 90 मिनट्स. मे बी 45 मिनट्स के लिए खेले, 60 मिनट्स के लिए खेले, देन वी कैन गेट समवन एल्स. एंड रॉड्री का आई डोंट थिंक सो ही विल प्ले. He will be on the bench, I feel, and शायद से like very rare chance कि हमें शायद से अगर हम we are comfortable for the match, हम शायद से उसको लास्ट में 10 मिनट के लिए देखें. बट आई फील कि रॉड्री का फुल तरीके से डेब्यू वुड बी इन द नेक्स्ट मैच ओनली. एंड लाइक उसके अलावा स्क्वाड ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी आई फील. शायद से हमें हमजा भी स्टार्ट करता हुआ देखे. आई रियली वांट ट्राई हिम आउट इन अ प्रोर ला लीगा मैच. एंड बिकॉज सेंटर बैक्स के अंदर भी अभी कुबारसी एंड ऑल लाइक अभी आए हैं ट्रेनिंग में, अभी इंटीग्रेट हुए. तो आई फील कुंडे को शायद से वापस से सेंटर बैक की तरह ट्राई किया जाए एंड ऑलमोस्ट द सेम लाइनअप होनी चाहिए. शुड बी एन ईजी गेम. एल्चे लास्ट सीजन 15 फिनिश करी थी एंड हमने लीग डबल भी किया था उन पे 3-1 की स्कोर लाइन के साथ बोथ गेम्स के अंदर. तो शुड बी एन ईजी गेम, शुड बी फाइन स्टार्ट टू दिस सीजन. मड्रिड का लास्ट नाइट मैच हुआ था, 2-1 एंड हुआ. सो दे आर ऑन टॉप ऑफ द लाइक विद 3 पॉइंट्स, दे आर ऑन टॉप. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि स्टार्टिंग से हम थोड़ा मोमेंटम गेन करके रखें. इसके अलावा अगर हम सिर्फ बात करें कि अब एक्सपेक्टेशंस क्या रखनी चाहिए फ्रॉम दिस बार्सा स्क्वाड इफ वी डोंट साइन अ नंबर 9, लाइक एट दिस पॉइंट ट्रांसफर विंडो अगर ख़त्म कर दी जाए तो मेरी एक्सपेक्टेशंस, पर्सनल एक्सपेक्टेशंस क्या रहेगी would be very simple. I feel ये squad is more than enough capable with the tactics, with the strategy, with whatever Flick's been working on this team for the past 3 years. I feel La Liga should be the bare minimum. I think Rodri की signing हमें at least La Liga favorites तो बना ही रही है. Like just one signing makes us La Liga favorites outrightly. इसके अलावा I feel एक डोमेस्टिक डबल हम देख सकते हैं इस सीज़न, मे बी अ डोमेस्टिक ट्रेबल, एंड हम कोपा डेल रे, कोपा दे स्पाना एंड ला लीगा जीते. वी हैव द स्क्वाड टू डू इट. सो टू हैव दैट एक्सपेक्टेशन कि ये बेयर मिनिमम है इज़ नॉट दैट मच मेरे हिसाब से. UCL इज़ द मेन डील, जैसा रॉड्री ने बोला, जैसा एवरी साइनिंग, कांसेलो, गॉर्डन, वी हैव सीन फ्लिक से द सेम थिंग कि आई फील इस सीज़न वी आर एक्चुअली गोइंग फॉर इट. हमारी साइनिंग शो करती है दिस कि दैट वी आर एक्चुअली सीरियस अबाउट द चैम्पियंस लीग नाउ. क्योंकि बिकॉज दिस इज़ द पार्ट जहाँ पे तुम्हारी स्क्वाड अब कुछ जीतना स्टार्ट करे. क्योंकि फ्लिक इज़ गोना बी विद अस लाइक फॉर 1 or 2 more years, ठीक है, मैक्स. तो अगर हम इस टेन्योर के अंदर विद सच अ गुड स्क्वाड अगर एक भी चैम्पियंस लीग ना जीते, दैट वुड बी अ डिसअपॉइंटमेंट. And 11 years has like passed away. This is probably the best squad that could win it. Probably 24-25 would like बहुत अच्छा चांस था हमारा. But I feel अब और ज़्यादा हमारा चांस बढ़ रहा है with the signings, with the experience and everything. क्योंकि we got the experience of the UCL semi-final, हारना कैसा फील होता है and everything. So I feel ये season would be the real deal. I hope कि हम कुछ अच्छा करें. Well, मेरी at least expectation would be the UCL semi-finals. I wouldn't take anything else than that. UCL quarterfinals would be a disappointment for me because ये सारी signings करने के बाद you expect your team to go to the later stages, even a UCL final करके. Well, UCL final एक game होता है, we don't know क्या हो सकता है हम जीत जाए, हो सकता है हम हार जाए, we don't know. But एक UCL semi final would be the least expectations for me. इसके अलावा let's see, हमारा season opener है, let's enjoy the season, let's see क्या होता है. We'll grow
ऐसे जैसे जैसे हमारे प्लेयर्स इंटीग्रेट हो गए, अभी तो पूरे टीम प्लेयर्स आए भी नहीं हैं, एंड अभी हो सकता है हम विंडो के अंदर और साइनिंग्स भी करें, सेंटर बैक, स्ट्राइकर, वील स्टिल हैव टू नो। तो आई हैव हाई होप्स, एंड लेट्स सी आज के गेम के बाद क्या हमारे को एक मोमेंटम कैरी ऑन करते हैं ला लीगा के अंदर, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो लाइक एंड सब्सक्राइब करना इफ़ यू लाइक द वीडियो, एंड डू कमेंट अगर कुछ नई टाइप की वीडियोज़ या कुछ आइडिया है आपके पास दैट यू वांट टू सी, एंड अंटिल देन नेक्स्ट वीडियो तक सी यू एंड विस्का बारसा।